जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। अब दिल्ली पुलिस के एग्जाम के कुछ दिन बचे हैं, कुछ मात्र आज 6 तारीख हो गई। 6 के बाद कितने दिन बचे हैं अब आप ही देख लो। 2 दिन दीपावली के हो गए और 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। एडमिट कार्ड आ गए, आपको अपना शहर पता चल गया होगा किस शहर में आपका जो एग्जाम होगी कंडक्ट होगी, वो आपका जो सेंटर आया उसका भी पता चल गया, किस तारीख को आया वो भी पता चल गया। उसी के हिसाब से अब अपनी तैयारी में जी जान लगा दो। बस 5-6 दिन बचे हैं, 5-6 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, जी जान लगा दो। इस बार दीपावली हम पेपर के बाद ही मनाएंगे सब, ये मानकर चलो। आराम से आप तैयारी करते रहो, बस बहुत बढ़िया से बढ़िया। अब चलो देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट को देखते हैं कि आपने मैथ की किस प्रकार से तैयार कर लिए। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उससे नीचे लेवल के आएंगे, उससे हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके वहाँ पे। कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसका लेवल ऊंचा हो जाए, ये इस लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक बार कि क्या है कि कोई क्वेश्चन हो। ए 120 और बी 150 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं। कोई काम को अगर कंप्लीट करते हैं, वे 20 दिन तो 7 काम करते हैं, पूरा करते हैं। 20 दिन 7 काम करते हैं। बीस दिन तो 7 काम करते हैं। इसके बाद क्या है, ए और बी है। ए क्या है 120 दिन में टोटल काम करता है, बी है वो 150 दिन में टोटल काम करता है, लेकिन क्या पूरा करते हैं, टोटल काम पूरा करते हैं। 20 दिन तो 7 काम करते हैं, बाद में बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ने की क्या है, उसके बी काम छोड़ देता है 12 दिन के बाद, 12 दिन बाद एक के साथ सी मिलता है। एक के साथ सी मिलता है और 48 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और 48 दिन में काम पूरा करते हैं। तो सी अकेला टोटल काम कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो टाइम एंड वर्क का ये क्या क्वेश्चन है, मैं हर टाइप के करवा चुका हूं। अगर मेरे को कल ये लगा कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आने के चांस हो सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आप सब क्वेश्चन कर लोगे। इसमें सारे क्वेश्चन है, उतना को पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा इसे अकेले एक क्वेश्चन में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। अब इसमें क्या कहा है कि ए और बी दो दोस्त हैं, उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया। 100 ए ने क्या है कि एक क्षमता इस प्रकार है कि वो 120 दिन में टोटल काम कर सकता है। मानो कि एक दीवार बनानी है, ए 120 दिन में उस दीवार को बनाता है, लेकिन क्या है उसी दीवार को अगर बी से बनवाए तो इसे 150 दिन लगते हैं। ये क्या है 120 दिन और 150 दिन के रूप में है। ये 120 दिन और 150 दिन लगते हैं, लेकिन क्या है कि इन दोनों को साथ में काम में लगा दिया कि 120 दिन में ये बना रहा है, 150 दिन में ये बना रहा है, तुम दोनों लगो और इस दीवार को कंप्लीट करो। क्या है कि ए और बी दोनों ने मिलकर साथ काम किया, 20 दिन तक तो लगातार इन दोनों ने साथ काम किया। लेकिन बात क्या है, बी को कोई दूसरे काम की वजह से वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। 12 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया, बाद में कहा मेरे से काम नहीं हो रहा है, तो सी को उसके साथ मिला दिया। 12 दिन बाद सी को उसके काम के साथ मिला दिया। सी को उसके साथ मिलाया तो क्या इन दोनों ने और 18 दिन में काम पूरा होते हैं, मिल जाता है। और 18 दिन और लगते हैं, 48 दिन और लगते हैं बी और ए और सी दोनों को मिलकर टोटल काम करने में। तो सी अगर अकेला उस काम को करे तो उसे कितने दिन लगे। अब देखते हैं हम किस प्रकार करेंगे इसको। क्या है कि 120 दिन में काम कर रहा है और बी 120 दिन और बी को कितना लगा 150 दिन काम करने में लगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 600 आ गई। अरे इनकी एफिशिएंसी कितनी है 600 आएगा, मतलब कि टोटल काम कितना हो गया 600 हो गया। इन दोनों का लघुत्तम लेने पर आ गया, इनको जैसे एलसीएम लेने पर 600 आ रहा है, 600 आ रहा है तो मतलब क्या हो गया 600 आ गया। 620 12 गुना ये कितनी बार जा रहा है 5 बार, और ये कितनी बार गया 4 बार जा रहा है ना।
15 चौक 60 और 12 पंचे 60 आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, मतलब ए और यहाँ पे क्या है 20 दिन साथ काम किया, ए और बी ने 20 दिन साथ साथ काम किया। मैं इस अब आज ये नहीं मैं पूरा लिख के बताऊंगा, अब शॉर्ट में करने का दिन आ गए हैं। अब कितने दिन बचे एग्जाम के लिए, तो क्या है कि इन दोनों का काम कितना बच गया, 5 और 4 दोनों का काम कितना हो गया, कितने 20 दिन में कितना काम करेंगे, 180 यूनिट काम कर दिया इन्होंने, 180 यूनिट काम कर दिया ए प्लस बी ने। अब क्या है कि बी तो काम छोड़ रहा है, यहाँ पे क्या बाद में बी ने काम छोड़ दिया, ए 12 दिन के लिए ए 12 दिन के लिए कर 12 दिन बाद ए के साथ सी मिलता है, मतलब 12 दिन तक तो अकेले ने काम किया ना, तो 12 दिन ए ने काम किया, ए ने 12 दिन तक काम किया, तो 12 गुना कितना काम कर रहा है ए, एक दिन में काम कितना 5 यूनिट कर रहा है, तो 5 यूनिट कर रहा है तो कितना हो गया, टोटल हो गया 60 यूनिट काम कर दिया इसने, ए ने अकेले ने। 12 दिन बाद ए के साथ सी मिलता है और 48 दिन में काम पूरा होता है, मतलब और 48 दिन लगते हैं, अभी 48 दिन और लगेंगे। ए प्लस सी दोनों ने मिलकर कितना किया, 48 दिन में काम किया। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है, और सी की कितनी है, अब सी की हमें पता नहीं, सी की पता नहीं तो हम एक्स मान लेते हैं, कोई भी मान लो, एक्स मान लो, पी मान लो, आपकी जो मर्जी है कोई भी मानो, मैं तो एक्स को मानूंगा, एक्स को मानिए। एक्स को मानने के बाद क्या है कि ये कितने दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन काम करें, 48 दिन काम करें, ये 48 दिन काम करा दिया। अब ये हम टोटल निकाल लेंगे, 48 दिन काम करने पर कितना है, 48 को 5 से गुणा कर दो, कि कितना आ गया 48 एक्स, 48 एक्स आ गया, प्लस क्या बचा है 8 पंचे 40, 4 520 से 420 240। अब इन दोनों ने कितना काम किया 48 दिन में, ये काम किया, ये काम किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया और इन्होंने ये किया, टोटल काम को मिला दो, इसको मिलाने पर कितना काम होना चाहिए हमारे पास, टोटल काम होना चाहिए हमारे पास इन तीनों को मिलाने पर कितना काम है, 600 यूनिट है। मतलब अब यहाँ पे कितना शेषफल बच गया, ये दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 240 यूनिट काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा हमारे पास, शेष काम कितना बच रहा है, अब हम आप ही देख लो क्या है कि 240 यूनिट है, 240 यूनिट ने ए ने और बी ने मिलकर कर दिया, लेकिन सी जब तक उस ए से मिला उससे पहले पहले कितना काम कर चुके, 240 यूनिट काम कर चुके, शेष काम कितना बचा उनके पास, शेष काम कितना बच रहा है उनके पास, 360 यूनिट ही तो बच रहा है, अरे 240 है, 600 में से 240 गए कितना बचा, 360 यूनिट बच गया, तो इसको बराबर कर दिया 360 यूनिट के। ए व सी इतना ही काम तो करेंगे, 360 यूनिट के बराबर ही तो काम करेंगे, 360 करेंगे तो ये इधर जाने पर कितना हो गया 48x बराबर कितना हो गया 120 आ गया, 120 आ गया, 4 से काटा 48 है, मैं देखो इतनी सोरे से किस प्रकार 48x है, 48x है, इसको काटा कितनी बार गया, 24 दूनी 48 दो बार गया, 24 से काट के देख लो या 12 से काट के देख लो, 12 चौक 48 नहीं 24 से कट रहा है, 24 पंजे 120 बराबर 5 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 5/2 या 2.5 आ गया, मतलब 2.5 दिन के अंदर इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2.5 यूनिट, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 2.5 यूनिट कर रहा है, तो टोटल काम कितना 600 यूनिट, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 5/2 यूनिट, और टोटल काम 600 यूनिट है, एक दिन में 5/2 कर रहा है, 5/2 यूनिट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 आया जो बट्टे में है वो कहां पे आएगा, ऊपर गुणा में आएगा, गुणा में आ गया कि कितना आ गया 5 दूनी 5 एकम 5 12 पंचे 60 120 गुणा 2 बराबर क्या आ गया 240 दिन। अब क्या टोटल काम आ गया कि सी अकेला उस काम को करे तो उसे 240 दिन में कंप्लीट कर देगा, 240 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ समझ में ना तो वो पूछो, इसमें क्या समझ में ना है कोई, इसमें ये तो चीज ही नहीं तो समझ में नहीं क्या है कि ए और बी दोनों का दिया हुआ है कि 5 और 4 यूनिट हमने निकाल लिया कि ये टोटल काम 120 दिन में और 150 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ये क्या 5 और 4 आ गया, क्या है कि 600 यूनिट टोटल काम है, 600 यूनिट का टोटल काम है, तो हमने एक और बी 20 दिन साथ मिलकर काम करते, तो 20 दिन का निकालिए, इसके बाद क्या ए ने 12 दिन काम किया उसका निकालिए। अब शेष काम कितना बच गया 360 यूनिट बच गया, इन दोनों के करने के बाद कितना बचता 260 यूनिट, 360 यूनिट बच गया, 360 यूनिट है, इसको ए व सी को काम करवाए, कितना काम किया जितना 360 बराबर कर दिया 360, मतलब इतना काम करना है तो इतना ही काम करना 360, मतलब एक का एक्स की एफिशिएंसी मतलब सी का काम आ गया, सी का काम करेगा कितने दिन में, ये आ गया कितनी 240 दिन में टोटल काम कर देगा। अब ये एफिशिएंसी आ गई कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 2.5 यूनिट, मतलब जैसे 2.5 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, मतलब अगर दीवार लगानी है उसमें वो 2.5 ईंट लगा रहा है, ये 600 ईंट लगानी है उसे टोटल एक दीवार के अंदर, तो वो एक दिन में बस दो या 2.5 ईंट लगा रहा है, 2.5 ईंट लगा रहा है, मतलब 5/2 ईंट ही लगा रहा है, तो उसे टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, उसे 240 दिन लग जाएंगे उसी काम को करने में।
अब ये समझ में आएगा तो आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने मेरे करने से पहले कर लिया तो आपका ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर, ये मानो कि आप इस पर पकड़ बना के रखी हो अभी तक, तो आगे की तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने अभी तक इसमें पकड़ बना के रखी है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि मेंसुरेशन, या उनमें से ले लेते हैं, एक मेंसुरेशन में ले लिया, जैसे क्या है कि क्षेत्रमिति से ले लिया, उनमें से कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से आएगा, उसमें आएगा कि सूत्र बेस पर आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सूत्र बेस पर आएगा। मानो कि कोई ये मान लिया तीन ठोस घन है, ये मान लिया कि तीन ठोस घन हैं जिनकी कोई भुजा हो, तीन ठोस घन है किस, ये मानो जिनकी तीन भुजा हो, जिनकी तीन भुजाएं, जिनकी भुजाएं क्रम से, तीन भुजाएं नहीं, घन की भुजा तो सभी सेम होती है, जिनकी भुजाएं 2 सेमी, 12 सेमी, 2 सेमी, 12 सेमी और 16 सेमी है, पिघलाकर एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है। तो उसकी भुजा बताओ। ये लो, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है कि क्या है, ये सूत्र बेस है, ओनली सूत्र बेस है। क्या है कि तीन ठोस घन है जिनकी भुजाएं 2 सेमी, 12 सेमी और 16 सेंटीमीटर है। इतना ही है कि तीन ठोस घन है जिनको पिघलाया जाता है। पिघलाने का मतलब क्या है, पिघलाना, पिघला कर मतलब पिघलाने का मतलब क्या है कि पिघलाने का मतलब होता है उनकी आयतन बराबर है, उनको पिघला कर बड़ा, मतलब तीनों के आयतन उस चौथे जो बना रहे हैं हम, बड़ा ठोस बना रहे हैं, बड़ा ठोस घन बना रहे हैं, उसके आयतन के बराबर। तो इन तीनों का घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, 5वीं 6वीं क्लास से चल रहा है आपके। भुजा क्यूब नहीं होता क्या, भुजा क्यूब, ये हो गया। अब ये हो गया तो इसमें क्या है कि तीनों की भुजाएं, भुजा का क्यूब है वो तीसरी या चौथे की भुजा के क्यूब के बराबर है। तो 2 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, ये तीनों के बराबर हो गया। बराबर है जो चौथी भुजा है, हमने चौथा घन माना, उसका मान लिया हमने का क्यूब के बराबर, ये इनका मान आ गया। अब इनका क्यूब करना है। अब इनको क्यूब करके इनको जोड़ो और चौथी भुजा के बराबर आ जाएगा। ये कितना, 16 है, ये कितना आ गया, 16 आ गया। अब इनका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है, इसके बाद टोटल जो आ रहा है उसको लिखना है। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 12 का क्यूब कितना हो रहा है, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। अरे याद होगा ये तो, अगर ये याद नहीं है तो ये क्या है, 16 का क्यूब कितना है, 4028 है, 4096। हाँ, 16 का क्यूब होता है 4096, बराबर आ गया x का क्यूब। अरे 4096 है ना, 256, हाँ 256, 4096, 16 का क्यूब आ गया 4096 और 12 का क्यूब होता है 1728 और 2 का क्यूब होता है 8। 2 को 3 बार गुणा करने पर कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 ही तो आ रहा है। 2 का भी क्यूब कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ये टोटल हो गया। इसके बाद क्या है, ये आ गया। अब इसका x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। इसको क्या करें, इनको जोड़ दो, क्या होगा, 6 6 8 16 6। अब इनको तीनों को जोड़ दो, 4000 5000 5000 और कितना हो गया, 4 ये जोड़े 5000, टोटल जोड़ इस प्रकार से जोड़ोगे कितना हो गया, 4000 और एक क्या हो गया 5000, 5000 में 700 और ये 800, 700 828 828 32 832 कितना हो गया, 5832 हो गया। पूरा टोटल कितना हो गया, 5832 बराबर कितना हो गया, x का क्यूब। x का क्यूब मान आ गया। अब क्या निकालना है हमें, भुजा निकालनी है। भुजा निकालने तो भुजा क्या हो गई, x हो गई, तो x का मान किस प्रकार निकलेगा। अब x है, x का मान कितना आ गया, रूट आ गया 3
5832। अब 5832 ये किसका क्यूब होता है? अब ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब इसमें मान किस प्रकार दिया होगा कि 13 का होगा, 17 का होगा, 18 का होगा या 21 का होगा। इस प्रकार से ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन तो इस क्वेश्चन में आराम से मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि अगर ऑप्शन दिए हुए तो आप देख लो 3 का 13 का देखो, पहला ऑप्शन है 13, तो 13 गुना 13 गुना 13। अब करना क्या, 13 गुना 13 गुना 13, आप करने मत बैठ जाना वहां पे। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, 3 को 3 से गुणा करो, 3 दिया 9, 9 3 27, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है 7। यहाँ पे 7 आ रहा है, इकाई का अंक 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब 13 नहीं होगा, ये किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है 21 का मतलब क्या है कि एक को कितनी भी बार 1 से गुणा करो एक ही आएगा, मतलब एक भी नहीं हो रहा, इसमें भी एक नहीं है तो ये भी नहीं हो रहा। अब क्या है कि 17 को गुणा करो, 7 को गुणा करो 7 से, 7 7 को गुणा 49, और एक बार और 7 करो कि 7 को 17 को 7 से 7 7 7 करने पर 3 बार करने पर 7 को क्या गुणा 49, 9 को क्या 7 से 9 7 63, मतलब फिर से 3 आ रहा है, यहाँ पे फिर से भी 3 नहीं आ रहा। अब क्या 18 को करो, 8 को किया 8 से 64 64 का आ गया 4, 832, मतलब 3 या 2 आ रहा है। अब ये देख लेना आप, ये यहाँ पे करके देखोगे तो आपको ये ना तो करना पड़ेगा, विदाउट किए बिना ही एक ही ऑप्शन मिलेगा, और ये मिल गया आपको, क्या है ये कितना का मान आ गया 18 का क्यूब आ गया। तो ये आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। ये मैंने तरीका बताया कि यहाँ पे आने के बाद अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आपके टाइम में ये कितना हो गया, टाइम उसमें बच जाएगा, और ये कितना हो गया 18 का क्यूब हो गया, 18 का क्यूब हो गया। इस प्रकार आप करो तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया, इसमें आयतन बराबर करना है और कुछ भी नहीं करना है, आयतन बराबर करते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या हो कि एक व्यापारी कोई, ये लाभ प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोई व्यापारी है, एक व्यापारी है, व्यापारी क्या करता है, व्यापारी क्या करता है कि क्या है कि सामान पर कुछ ज्यादा लिख देता है या कभी कम लिख देता है। इस प्रकार एक है कि दुकानदार का ये काम ही होता है, लगभग सभी दुकानदार ये करते हैं कि कोई भी सामान ले उस पर कितना प्रॉफिट लगा दिया, उस पर एमआरपी को बढ़ा के लिख दिया, इसके बाद फिर उसको बेचने का काम करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने देखा था कल, क्या है कि एक व्यापारी है, दुकानदार इसके बाद क्या करता है, इसके बाद 1/5 भाग 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर या 10% की छूट पर, ये मानो कि छूट पर बेचता है। 1/5 भाग 10% की छूट पर आधा सामान एमआरपी रेट पर व शेष 20% की छूट पर बेचता है। तो यह लाभ या हानि जो भी हो बताओ कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ, हमें ये बताना है। क्या कि दुकानदार 140 मतलब 100 रुपए का सामान खरीद रहा है, उसको 40% एमआरपी बढ़ा देता है, एमआरपी बढ़ाता है, मतलब कि जो 100 रुपए की वस्तु है उसको 140 रुपए में बेच रहा है, 140 रुपए में बेच रहा है। इसके बाद 1/5 भाग को 10% की छूट दिखा रहा है। ये मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है चोरी कर ली, यहाँ पे उसने 40% एमआरपी बढ़ा दी। इसके बाद क्या दिखा रहा है कि 1/5 में 10% की छूट दे रहा है, मतलब साहूकार भी बन रहा है, चोरी करने के बाद साहूकार बन रहा है कि मैंने 10% की छूट दे दी, आधा सामान एमआरपी रेट पर बेच रहा है, और क्या 20% की आधा जो शेष बच गया सामान उसको क्या है कि 1/5 बच गया, मतलब हो गया जैसे कि 100 में से 20 का 10% पर बेच दिया तो 50 इस पर बेच दिया और 30 यहाँ पे बेच दिया, मतलब 30% है
कि 30 सामान है, 30% को क्या कर 20% की और छूट दे रहा है। ये क्या है, ईमानदारी दिखा रहा है अपने, बेईमानी करने के बाद ईमानदारी दिखा रहा है। अब इसको देखते हैं इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी इसके बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या सॉल्यूशन करते हैं। माना कि 100 रुपए की वस्तु है, कोई 100 रुपए की वस्तु, रेट बढ़ाने के बाद कितना होगा, 40% का बढ़ोतरी कर दी। 40% की बढ़ोतरी करने के बाद वो वस्तु कितनी हो गई, 140 हो गए। इसके बाद 1/5 भाग, मतलब 1/5 भाग हमने ये मान लिया, यहाँ पे ये मान लिया कि 100 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का रुपए 100 है तो उसकी जगह 140 हो गया। अब क्या 100 वस्तुएं हैं, 100 वस्तुओं में से क्या किया कि 1/5 भाग 10% की छूट, 1/5 भाग 10% की छूट, 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है तो कितना हुआ सामान, 1/5, 100 का 1/5 कितना हो गया, 100 का 1/5 हो गया, मतलब 20 सामान है, मतलब 20 वस्तुओं को 1/5 है, मतलब कि 10% की छूट पर दे रहा है, 10% की छूट पर दे रहा है, मतलब ये कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। और कितना दे रहा है कि 10% की छूट पर दे रहा है, मतलब 90 की दे रहा है, 10% की छूट पर दे रहा है, मतलब 90 की हो गई एक वस्तु। ये हो गई या नहीं हो गई। दुकानदार 40% एमआरपी बढ़ाता है, कितने पर हो गए, 140 रुपए पर, मतलब सामान का मार्केट प्राइस कितनी हो, अब कितनी एमआरपी कितनी है, एमआरपी 140 है, 20 वस्तुओं पर एक वस्तु का कितना मूल्य बताया था मैंने, 100 रुपए, 100 का मान कितना बढ़ गया, तो अब टोटल मान कितना बढ़कर हो गया, 140 रुपए लग रहे हैं। अब इस टाइम पर जो सामान बेच रहा है उसका 140 रुपए, इसमें क्या बता दिया कि 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, मतलब वस्तु के कितने रुपए लग रहे हैं, 90/100, 90% तो उसका सामान का मूल्य ले रहा है, इस 0 से 0, ये लो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 दूनी 18 गुना 140, 140 गुना 18। अभी इस एक के कितना लग गया, इतना पैसा लग गया, इतना पेमेंट लग गया। अब क्या है कि दूसरा क्या है कि आधा सामान एमआरपी रेट पर बेचता, आधा सामान एमआरपी रेट पर, एमआरपी पर आधा सामान कितना हो गया, 50 हो गया, एमआरपी कितनी है 140 हो गई, तो टोटल कितना हो रहा है 140 गुना 50, 14×5 = 7,000 का सामान हो रहा है। लेकिन क्या है अब शेष कितना बच गया, शेष 20% की छूट, शेष को क्या कह रहा है कि 20% की छूट पर बेच रहा हूं मैं, शेष सामान है 20% की छूट पर बेच रहा हूं, शेष का 20% की छूट कितना हुआ, 20 30 50 और कितना हो गया 30 70 100, अरे 50 और 20 कितना, सामान कितना खरीद दिया उसने, 50 बेच दिया इसमें कि एमआरपी रेट पर 20% बेच दिया कि 1/5 में बेच दिया, मतलब 20 बेच दिया सामान, 20 सामान बेच दिया, 10% की छूट पर बेच दिया, तो बचा कितना 30 50, 30 को क्या कह रहा है कि 140 रुपए की एक वस्तु है, 30 गुना 140 बट्टा कितना कह रहा है कि मैं 20% की छूट भी दे देता हूँ, 20% की छूट दे दी, मतलब क्या 1/5 आ गया, 1/5 मतलब होता है, ये यहाँ पे 80/100 कर दो, हाँ 80/100 करना पड़ेगा, 4/5 होगा, क्योंकि ये छूट दे रहा है 1/5 की, तो 20% की छूट दे देता है, 4/5 आ गया। अब इसका टोटल मान निकाल दो, कितना हो रहा है 6×5 = 30, अरे 5 का गुना गया 5 6 5 30 6 24 गुना 140 गुना 124 140 गुना 24 आ गया। अब इनका टोटल निकाल दो, ये कितना हुआ 14×5 = 70, 7,000 का ये यहाँ पे बेच दिया इसने, और ये कितना बेच दिया 24 गुना 0 0 का आ गया 0 94 का 6 9 और 24 और 9 33 3360 आ रहा है, 3360 आ रहा है। अब इसके बाद क्या है 872 2 7 18 और 7 25, मतलब 2520 रुपए का इसने ये सामान 10% की छूट पर बेच दिया, 5-7,000 पर ये बेच दिया, और 3360 रुपए से 0 का 0 आ गया, 6 2 8 आ गया और 3 5 8 आ गया। इसके बाद यह 7 3 10 2 12, मतलब 12,880 रुपए का उसने सामान बेच दिया। और टोटल सामान के मतलब इसकी लागत कितनी है, लागत क्या है कि 100 वस्तुओं को खरीदने पर उसे 100 एक वस्तु पर 100 रुपए लगे, तो कितना है टोटल उसने, टोटल क्या है एसपी सेलिंग प्राइस कितनी है, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस उसने टोटल कितनी खरीदी, 100 वस्तुएं खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, तो कितना हो गया 10,000 हो गया। अब क्या है 10,000 को 12,880 में बेच रहा है, 10,000 को 12,880 में बेच रहा है, तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कितना बच रहा है 10,000 में 2,880 रुपए बच रहे हैं, उसके प्रॉफिट में है वो कितने पर 10,000 पे 100 2 और 1 3 1 2 3, ये यहाँ पे पॉइंट लग गया, मतलब 28.8% का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है।
28.8 28.8 10 12,000 28.8% का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मतलब लाभ प्राप्त कितना हो जाए 28.28% का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा ये तो। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, आगे का क्या है। एक आगे का क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन। अभी देख के आ रहा हूं मैं, रुको एक सेकंड। एक ऐसा ही सीआई का क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा ही सीआई का क्वेश्चन है कि 4 वर्ष में कोई भी हो, डाटा देख ले, 4 वर्षों में 900, कोई एक निश्चित राशि है, एक निश्चित राशि है और 4 वर्षों में कितना बढ़ रही है, 4 वर्षों में ये है, वह 7 वर्षों में हो जाती है। तो सेम राशि समान दर व समान राशि, ये क्वेश्चन है। अब क्या है, समान दर व समान राशि 2 से 1/4 वर्ष के लिए ऐसा ही याद करो कि ये जो समान राशि, इसमें जो राशि प्राप्त होगी वही तो राशि, और समान दर जिसमें इसमें जो दर प्राप्त हो रही है उसी दर के अनुसार निकालना है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में, पहले 4 वर्षों में क्या है, 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 4 वर्षों में हो रहा है कि 9900 रुपए कोई राशि है। आगे वाले 7 वर्षों में, मतलब कि टोटल 7 वर्षों में, आगे के 3 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो गया, 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 11,700 रुपए हो रहा है, 11,700 रुपए हो रहा है। अब क्या है, 11, ये 3 वर्षों में कितना बढ़ गया, 3 वर्षों में कितनी इसमें बढ़ोतरी हुई, 3 वर्ष है, 3 वर्षों में कितनी बढ़ोतरी हुई, 3 वर्षों में होगी क्या है, 1100 और 700 कितना हो गया, 9,000 है, 0,0, ये तो 0,0 आ गया, यूं का यूं आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसका कितना बढ़ाइए, कितना बढ़ गया, 900 रहेगा, 1800 बढ़ गया, 1800 रुपए हो गया 3 साल में। तो 1 वर्ष का निकालेंगे यहां से, 1 वर्ष में, 1 ईयर में, 1 वर्ष में कितना है, 1800/3 बराबर 1 साल में 600 रुपए उसका ब्याज लगेगा, 600 रुपए ब्याज लगेगा। मतलब 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में क्यों निकाल रहे हैं, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों ये ध्यान रखो कि 1 साल में कितना लग रहा है, 600, 3 साल में अगर सेम राशि और सेम दर से क्या है, 1 साल में साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि 1 साल में एक जो लगता है वही दूसरे साल में, वही तीसरे साल में वार्षिक लगता है। इसमें क्या है कि 1800 रुपए अगर 3 साल में लग रहा है तो 1 साल में कितने हो गए, 600 रुपए हो गए। अब 4 साल यहाँ पे 4 वर्ष में निकालेंगे, अगर इसमें से 4 वर्ष घटा दे, 4 ईयर में कितना हो गया ब्याज, इसका कितना हो गया, 600 गुणा 4 हो गया, 600 गुणा 4 होगा, मतलब कितना हो गया, 2400 रुपए, 2400 रुपए हो गए। 2400 रुपए इसमें से निकालने पर कितना बचा, मतलब जिसी मूलधन कितना आ गया हमारा, मूलधन जो है वो कितना आ गया, मूलधन आ गया 9900 में से 2400 गए जाने पर कितना बचा, मेरे हिसाब से 7500 बचा। अरे 7500 तो बचा कि 7500 रुपए इसके शेष बच गए। अब क्या मूलधन आ गया उसका 7500 रुपए। अब 7500 रुपए दिया हुआ है, हमें 7500 रुपए मूलधन दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है,
ऐसे बराबर मूलधन PRT बटे 100 तो होता है SI बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है PRT बटे 100 होता है। PRT मतलब P का मान कितना का P जैसे मूलधन R रेट हो गई और T टाइम हो गया। P मूलधन मूलधन कितना होगा 7500 रुपए। R कितना है R क्या है रेट कितने है रेट यहाँ पे अरे रेट नहीं निकाले हमने रेट निकाले थे। अब क्या हो गया रेट दर दर कितनी आएगी कि एक साल में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये लो 600 रुपए कितने पर हो रहा है कितने पर हो रहा है 7500 पर गुणा 100 100 से 100 कैंसिल आउट 6 गुणा 100 25 3 2 और गुणा 4 मतलब 4 गुणा 2 कितना आ गया 8%। ये समझ में आ गया होगा आपके मैंने किस प्रकार काटा 75 को 75 का 8 बार करो 75 दूनी 150 75 4 300 75 8 600 हो गया कितना है 8% आ गया। अब इसकी रेट कितनी आ रही है 8% और टाइम कितना दिया हुआ है टाइम हमें दिया हुआ है कि 2 साल 1/4 वर्ष 2 सही 1/4 वर्ष तो 4 9 8 9/2 आ गया 9 बटे कितना आ गया 4 आ गया बट्टे में क्या है कि गुणा 100 आ गया PRT बटे 100 आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट 4 गुनी 8 75 गुणा 2 कितना हो गया 150 गुणा 9 15 9 का 135 1350 रुपए 2 साल का वो ब्याज आ गया। अब क्या है एक साल का यूं भी देख लो आप अगर इसको इस प्रकार में निकालना चाहो तो आप यूं भी निकाल सकते हो। एक साल का कितना आ रहा है एक साल का कितना आ रहा है 600 तो 2 साल का कितना हो गया 1200 अरे 2 साल का कितना हो गया 6 साल 600 रुपए एक साल का आ रहा है तो 600 को 2 से 1/4 से सीधा निकालने के देख लो 9/4 आ गया 9/4 आ गया। एक साल का कितना आ रहा है एक साल का कितना आ रहा है 600 है तो 2 साल का कितना हो गया 1200 और 1/4 कितना हो रहा है इसका 1/4 मतलब कितना ये कितना है 1/4 1/4 कितना होगा 1/4 तो 300 300 और 150 होगा हाँ तो 150 करना है 300 150 मतलब 1/4 का कितना मान आ रहा है प्लस कितना और होगा 150 और हो गया बराबर कितना हो गया 1350। सीधा भी निकाल सकते हो आप यूं भी निकाल सकते हो और यूं फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। और मैं ये कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ये आज SSCI का भी एक क्वेश्चन ले लिया अब कल 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा SSCI के इसी प्रकार से क्वेश्चन चलते रहेंगे और आप बस तैयारी पर फोकस रखो। इस प्रकार की अगर क्वेश्चन आप मिनटों में सेकंडों में कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप यूं ही लगे रहो आपको जरूर सफलता मिलेगी इस एग्जाम में। अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।